नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको क्या दिया हुआ है कि एक घनाभाकार एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें हमको कलम रखने यानी कि पेन रखने हैं, जो क्या है शंक्वाकार गड्ढे में रखने हैं। तो वो जो शंक्वाकार गड्ढे वो बनाने पड़ेंगे। तो हमको वो शंक्वाकार गड्ढे का जो त्रिज्या है वो दी हुई है और उसकी गहराई दी हुई है यानी कि ऊंचाई दी हुई है। तो हमको बताना है कि जो वो शंक्वाकार भाग काटने के बाद उस घनाभ में कितना आयतन बचता है। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर और शंक्वाकार गड्ढे की गहराई यानी कि h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कितने शंक्वाकार गड्ढे हैं? ऐसे 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो कमलदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन, अगर हम पूरे घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढे के आयतन को माइनस कर दें तो हमारे पास बचे हुए घनाभ का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी L इंटू B इंटू H। माइनस करेंगे हम 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो लंबाई है 15 गुणा चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5 माइनस 4 क्योंकि 4 शंकु है। तो 4 कोष्टक में 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान है 0.5 तो 0.5 का स्क्वायर। h है 1.4, इनको हल करेंगे तो आएगा 525 माइनस 4/3। अंदर वालों को अगर हम हल करते तो 22 गुणा 0.25 गुणा 0.2। 525 माइनस इस पूरे को हल करने पर आएगा 4.4/3। तो 525 माइनस 4.4/3 को हल करने पर आएगा 1.46। 525 में से 1.46 को माइनस करेंगे तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर हम एक घनाभाकार लकड़ी के गुट्टे में से 4 शंक्वाकार गड्ढे निकाल देते हैं तो हमारे पास जो लकड़ी का आयतन आता है वो कितना आता है? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब।